हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ऐसे सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे और अच्छे होंगे। INI-CET का राउंड 1 काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। चॉइस प्रेफरेंसेस स्टार्ट हो गए हैं और जो रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो गया है। हम आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे क्या प्रोसीजर है और काउंसलिंग की क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी, कैसे काउंसलिंग के रूल रेगुलेशन है जो कि आपको ओपन राउंड तक लेके चलेंगे, सब कुछ हम आपको समझाएंगे। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं पेड गाइडेंस लेने के लिए। INI-CET के लिए और नीट PG दोनों के लिए कंबाइन भी ले सकते हैं और इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ फॉर्म भर सकते हैं और हमारे डिस्काउंटेड प्राइस को फॉर्म भर के अवेल कर सकते हैं। आफ्टर एग्जाम नीट PG के आप अवेल कर सकते हैं सर्विसेज, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेंगी। लेकिन अगर आप आफ्टर रिजल्ट लेंगे तो हमारा जो बेसिक जो प्राइस है उसी पे आपको लेना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। INI-CET की राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। एम्स exams.ac.in के वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जाना है, जाके कैंडिडेट लॉगिन पे करना है। कैंडिडेट लॉगिन पे करने के बाद वहाँ पे बाकायदा सीट एलोकेशन जो जुलाई 2021 सेशन आएगा उसको क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे जाके फ्रेश क्लिक हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम का एक ऑप्शन आ रहा है राइट साइड में ऊपर की तरफ, उसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फॉर्म कंप्लीट भरना है। उसके बाद आप डायरेक्टली चॉइस फिलिंग के ऑप्शन में चले जाएंगे। वहाँ आपको चॉइसेस अपने हिसाब से अरेंज करनी है, फिल करनी है और सबमिट कर देनी है। सेव एंड प्रोसीड करके सबमिट कर देनी है। इसके बाद आपका मॉक अलॉटमेंट, ये जो चॉइस फिलिंग हो रही है मॉक राउंड के लिए हो रही है, जिसका रिजल्ट 9 तारीख में आएगा। मॉक राउंड इसमें कर लेंगे। मॉक राउंड में जो रिजल्ट आएगा उसको देखने के बाद अगर आप चाहें तो आप उसको रीशफल कर सकते हैं। ब्रांचेस को, जो ब्रांचेस आपने डाली हैं, जो इंस्टीट्यूट आपने डाले हैं, अगर आप चाहेंगे तो उसको थोड़ा बहुत रीशफल करके भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे आपको फ़ायदा ये कि आइडिया लग जाता है कि ये ब्रांच मुझे लेनी थी, नहीं मिली। बहुत सारे कैंडिडेट्स की बहुत सारी ब्रांच के ऑप्शंस होते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं से अवेल आउट करके चल सकते हैं और वो देख सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप उसके बाद फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। ये क्या बेसिकली काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर होता है? पहले रजिस्ट्रेशन करना है फ्रेश, और वो भी सिर्फ वही कैंडिडेट रजिस्टर करेंगे जिनका नाम जो उन्होंने मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करी है, जिसमें जनरल के लिए लगभग 2600 के आसपास उन्होंने डिक्लेयर किया है। हर कैटेगरी के लिए उन्होंने एक रैंक डिक्लेयर किया है। अगर आपका रोल नंबर उस लिस्ट के अंदर है तो आप राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका नाम अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्टली ओपन राउंड में जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी 3 लाख रुपए आपको सबमिट करनी होगी ओपन सिक्योरिटी के लिए। ये प्रॉपर डिटेल्स अवेलेबल हैं जो बाकायदा पोर्टल पे अवेलेबल है। आप जाके एक बार पढ़ भी सकते हैं, पूरा ब्राउचर अवेलेबल है, देख भी सकते हैं और आप इसको समझ भी सकते हैं। ये प्रोसीजर है। राउंड 1 में कोई सीट अगर आपको अलॉट हो जाती है, उसके लिए आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, आपको ऑनलाइन एक्सेप्टेंस करने के लिए। जो पहला एक्सेप्टेंस होगा, अगर आपने पहला एक्सेप्टेंस आप करते हैं, इसका मतलब है कि आपने सीट ले ली है और आप आगे दूसरे राउंड में जाना नहीं चाहते हैं, आप अपनी इस सीट के साथ सेटिस्फाइड हैं। दूसरा ऑप्शन होगा कि मैंने सीट ले ली है और मैं इसके बावजूद दूसरे फर्दर राउंड में जाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि मैंने सीट ले ली, मुझे जो मिली थी वो ले ली, लेकिन मैं इससे अच्छे कॉलेज में या इससे कोई ऊपर की ब्रांच में लेना चाहता हूं, तो जाके आप ले सकते हैं। उसके बाद जब ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के वक्त आपको 3 लाख रुपए देने हैं और डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। या आप ऑनलाइन 3 लाख रुपए भी सबमिट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट ना भी सबमिट करें तो भी चलेगा, लेकिन दोनों भी जमा कर सकते हैं, कोई एक भी जमा कर सकते हैं आप। और अगर राउंड 2 में कोई और ऑप्शन आपको अलॉट हो जाता है तो पहले वाली जो सीट है वो ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाएगी और किसी और कैंडिडेट को अलॉट हो जाएगी और आपको नई सीट ऑलरेडी अलॉट हो जाएगी। जहाँ आपने पहले ज्वाइन किया है, आपको दूसरी जगह जाकर उसको दोबारा से रीज्वाइनिंग देनी पड़ेगी उस सेम जहाँ पे आपका राउंड 2 में ऑप्शन आएगा। लेकिन जो 3 लाख रुपए हैं वो एक ही बार सबमिट होंगे, तो दोबारा आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली इसका प्रोसीजर है। और जो कैंडिडेट, किसी को राउंड 1 में कोई सीट मिली और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन का मतलब कोई भी ऑप्शन में उन्होंने ऑनलाइन टिक नहीं किया है लोकेशन पे, ना ऑप्शन 1 पे ना ऑप्शन 2 पे, वो कैंडिडेट डायरेक्टली ओपन राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, लेकिन वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, वो राउंड 2 के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे। इसका मतलब है अगर कोई कॉलेज अलॉट होता है आपको और आपको राउंड 2 में बने रहना है तो वो सीट लेनी है, लेके सेटिस्फाई होना है या उसको लेके आपको अपग्रेड करके आगे जाना है। ये ऑप्शन नहीं है कि आपको सीट मिली, आपने छोड़ दी, फिर आप राउंड 2 में चले जाएंगे। जी नहीं, सीट मिल गई और आपने राउंड 1 में सीट मिल गई और आपने नहीं ली तो आप डायरेक्टली ओपन राउंड के लिए एलिजिबल हैं, फिर आप राउंड 2 में पार्ट नहीं ले सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स का नाम जो लिस्ट उन्होंने मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करी है उसके अंदर नहीं है, वो कैंडिडेट डायरेक्टली अपने आप को ओपन राउंड में ट्राई कर सकते हैं। कभी कभी एम्स INI-CET काउंसलिंग में देखा गया है कि बहुत सारे सीट्स ओपन राउंड में कम रैंक्स को भी मिलती हुई नजर आई है।
ऐसा जो पिछले जो कई सारे सेशंस रहे हैं उनमें ऐसा देखने को मिला है। तो आप होप रख सकते हैं, अपने आप को ट्राई कर सकते हैं। राउंड 1 राउंड 2 का कट ऑफ लगभग ये बता देता है कि ओपन राउंड में आप कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक आपको सीट मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। इन सभी प्रोसीजर्स को प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा, देख के चलिएगा कि जिससे आपका कोई ऐसा ना हो कि आप पे रैंक भी है लेकिन आप खुद एज्यूम कर रहे हैं मुझे ये सीट इस रैंक पे नहीं मिलेगी, पता चला बाद में ये सीट आपको इजीली मिल गई। ये भी आप देख सकते हैं। फिलहाल सर्वर में थोड़ा इशू है, लॉगिन इश्यूज अभी आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ट्राई कर रहे होंगे, तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। शाम तक इवनिंग तक वो रिसॉल्व हो जाएंगे जो भी इश्यूज़ हैं। नॉर्मली स्मूथ चलने लगेगी वेबसाइट, तो चॉइस फिलिंग करके आप आगे जा सकते हैं। चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ के कीजिएगा, जो लेना है वही डालिएगा। इंस्टीट्यूट सोच समझ के सेलेक्ट कीजिएगा, ब्रांच वाइज इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कीजिएगा, कहाँ एकेडमिक है, कहाँ फैकल्टीज़ हैं, कहाँ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कहाँ पेशेंट लोड है या नहीं है। कोई बड़ा नाम हो जाने से ये नहीं होता है कि प्रॉपर्ली सब बड़े ही नाम हैं। ऊपर नीचे शफल करके चलना चाहिए जिससे आपका रैंक आपको जस्टिफाई करे, जो कॉलेज आपको मिलता है वो जस्टिफाई करे आपके रैंक के साथ। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी और एसेंशियल हो जाता है पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर में, और ये गलती बहुत कैंडिडेट करते हैं हर साल, जिसकी वजह से अच्छा रैंक होने के बावजूद उन्हें छोटा कॉलेज या कोई ऐसी ब्रांच ले लेते हैं जिसमें उस कंसर्न कॉलेज के अंदर उसका उतना खास स्कोप या फर्दर फ्यूचर उस खास ब्रांच का नहीं है। तो 3 साल करने के बाद एसआरशिप करनी पड़ती है, मान लो कि बच्चे सीखते हैं तो 3 साल का कोर्स लगभग 4.5 साल में कवर, 3 साल की डिग्री करी, फिर एसआरशिप में जाके काम सीखा। तो जो काम 3 साल में सीखा जा सकता था अच्छा इंस्टीट्यूट लेके, अच्छी ब्रांच लेके, वो आपको बाद में करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो देखे गए हैं और बहुत सारे केसेस हैं भी। इस बात को थोड़ा समझिए, एनालाइज, मुझे गलत मत समझिएगा, ये बहुत एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ जो कैंडिडेट्स रेगुलरली हर साल हर सेशन में फेस करते हुए अभी तक आ रहे हैं। इन चीज़ों को देखिएगा। उसके अलावा कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन, तो कॉल कर सकते हैं गिवन नंबर पे 9675200801, 9690796426, और आप हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी पेड गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मुझसे बात करके आप प्रॉपर जो डाउट्स हैं उसको आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हम रेगुलर अपडेट करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। एक खास बात लास्ट में, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स और जो फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अभी कोई भी लिस्ट नहीं निकली है, उसकी लिस्ट बाद में निकलेगी। वो कैंडिडेट बाद में उसको अपेयर करेंगे, अभी उनको अपेयर नहीं करना है, उनके लिए बाद में विंडो ओपन होगी, तो उनको बाद में जाके अपेयरेशन होना है, स्पॉन्सर कैटेगरी के लिए भी और फॉरेन नेशनल्स के लिए भी। तो अगर उनका नाम लिस्ट में नहीं है तो परेशान ना हो, उनकी एक लिस्ट सेपरेटली बाद में निकलेगी, तो काउंसलिंग प्रोसीजर बाद में होगी। बिल्कुल भी ना घबराएं, ना डरें, प्रॉपर्ली फॉलो करें, रूल से चलें, ध्यान से काउंसलिंग करें। कोई गलती करने की ज़रूरत नहीं है कि जिससे कोई मिलती हुई सीट भी आपको ना मिले। और एक्टिव रहें, अपना रोल नंबर ज़रूर एक बार चेक कर लें कि कहीं आपका नाम हो और आपको लगा कि मेरा नाम नहीं हो और आपने पार्टी नहीं लिया, ऐसा भी ना करें। पार्ट ज़रूर लीजिए, पार्ट लेना बहुत एसेंशियल होता है, पार्ट ज़रूर लीजिए, इससे एक एक्सपीरियंस भी मिलता है, आइडिया भी मिलता है। ऐसा नहीं कि पार्टी ना लें कि नहीं कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। पार्ट लेना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी और एसेंशियल होता है। ओपन राउंड का डिसीजन नीट पीजी एग्जाम के बाद है, आप वहाँ भी डिसीजन ले सकते हैं कि एग्जाम कैसा गया, ओपन राउंड में जाना है नहीं जाना है। बहुत सारे एनालिसिस और बहुत सारे कैलकुलेशन वहाँ जाकर भी इस बारे में कर सकते हैं, जिससे आपको और आइडिया मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको ये फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।